डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाटिका। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। ये दोस्तों, इंग्लिश वाटिका अ गार्डन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश। ये दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था एक सेगमेंट 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। इस सेगमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने पैनोरमा बुक के प्रोज सेक्शंस के 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन कर लिया है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लेकर आए हैं पोएट्री सेक्शन का पार्ट 1। ये दोस्तों, हम पैनोरमा बुक के पोएट्री सेक्शन से भी 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उसी का आज का ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक और सीखेंगे आज के ये 25 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। हु रोट द पोएट्री गॉड मेड द कंट्री। क्योंकि दोस्तों, ये सेक्शन पोएट्री का है और हमें पैनोरमा में 8 पोएट्री पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम उन 8 पोएम्स के पोएट्स के बारे में जानेंगे। तो हमें याद रखने हैं पोएम्स को भी और पोएट्स को भी। तो पहला प्रश्न यही है, पूछ रहा है जो पहली कविता गॉड मेड द कंट्री है उसके राइटर का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी विलियम कॉपर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप एंड ऑप्शन डी दुर्गा प्रसाद पांडा। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम कॉपर। तो याद रखेंगे, गॉड मेड द कंट्री के जो पोएट हैं वो है विलियम कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न, ओड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय। जी दोस्तों, दूसरी कविता जो ओड ऑन सॉलिट्यूड है यानी एकांतवास के गीत, इसके राइटर कौन है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी जॉन कीट्स, ऑप्शन डी विलियम कॉपर। तो दोस्तों, इसका जो पोएट होंगे ओड ऑन सॉलिट्यूड वो होंगे ऑप्शन ए अलेक्जेंडर पोप। तो याद रखेंगे दोस्तों, ओड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप। तीसरा प्रश्न है पॉलिथीन बैग। ये दोस्तों, तीसरी कविता पॉलिथीन बैग और हैज़ बिन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए पेरियासामी थूरन, ऑप्शन बी दुर्गा प्रसाद पांडा, ऑप्शन सी पूरन सिंह एंड ऑप्शन डी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्गा प्रसाद पांडा। ये दोस्तों, पॉलिथीन बैग के जो पोएट हो गए वो हो गए दुर्गा प्रसाद पांडा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, थिनर देन अ क्रिसेंट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। ये बड़ी खूबसूरत कविता है थिनर देन अ क्रिसेंट। इसको कंपोज किसने किया है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विद्याधर पंडित, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास एंड ऑप्शन डी विद्यापति। दोस्तों, आप सब ने जान लिया है कि इसके जो आंसर होगा, इसके जो पोएट होंगे थिनर देन क्रिसेंट के, वो होंगे विद्यापति, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है, जो कि इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न है। हु हैज रिटेन द पोएट्री द एम्प्टी हार्ट। ये दोस्तों, ये जो कविता है एम्प्टी हार्ट, द एम्प्टी हार्ट 5वीं कविता है। तो इसके राइटर कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति होंगे नहीं, ऑप्शन बी पेरियासामी थूरन, ऑप्शन सी पूरन सिंह और ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। तो दोस्तों, द एम्प्टी हार्ट के जो पोएट हैं वो हैं पेरिसामी थूरन। पेरिसामी थूरन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये थे इस स्लाइड के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आप सभी ने इसको सीख लिया और आपने पोएट्स के नाम को याद कर लिया। पहला पोएम गॉड मेड द कंट्री विलियम कॉपर, दूसरा पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप, तीसरी पोएम पॉलिथीन बैग दुर्गा प्रसाद पांडा, चौथा पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट विद्यापति और 5वां पोएम द एम्प्टी हार्ट पेरियासामी थूरन। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न। अगले जो 5 प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। कोयल, जी हाँ दोस्तों, छठी कविता कोयल है। तो पूछा जा रहा है कोयल हैज़ बिन रिटन बाय, कोयल को किसने लिखा है? ऑप्शन ए पूरन सिंह, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी विलियम कॉपर एंड ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पोप।
तो दोस्तों कोयल के जो राइटर है वो है ऑप्शन ए पूरन सिंह। पूरन सिंह ने कोयल लिखा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री द स्लीपिंग पॉटर। दोस्तों द स्लीपिंग पॉटर, पॉटर कुली को बोला जाता है, तो द स्लीपिंग पॉटर जो कविता है उसको लिखा किसने है? पूरन सिंह नहीं होंगे। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ऑप्शन बी है। सी पेरियासामी थुरन ये भी नहीं होंगे। और डी विक्रम सेठ। तो दोस्तों बी और डी में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ये दोस्तों ऑप्शन 7 इन क्वेश्चन नंबर 7 के जो पोएम द स्लीपिंग पॉटर है उसके राइटर है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो ये पोएम नंबर 7 और उसके राइटर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आई होप आपने समझ लिया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। वॉल्टर डी ला मेयर हैज कंपोज द पोएम। ये दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न किया जा सकता है कि राइटर का नाम दे दे और उसने जो कविता लिखी उसके नाम को पूछा जाए। तो 8वां प्रश्न में यही किया गया है। राइटर हैं वॉल्टर डी ला मेयर और इन्होंने जो कविता लिखी उस कविता का नाम बताना है। तो कोयल नहीं होंगे क्योंकि कोयल तो पूरन सिंह ने लिखा। पॉलीथीन बैग नहीं होंगे क्योंकि इसको तो दुर्गा प्रसाद पांडा ने लिखा। मार्था हो सकता है, जी हाँ दोस्तों मार्था ही है जिसको वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखा है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चूंकि डी थिनर देन ए क्रिसेंट क्रेटर विद्यापति ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यानी वॉल्टर डी ला मेयर ने मार्था लिखा है, या आप यूँ कह सकते हैं मार्था पोएट्री के पोएट वॉल्टर डी ला मेयर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। विलियम कॉपर हैज़ रिटेन द पोएम। अब विलियम कॉपर ने कौन सा पोएम लिखा है? तो दोस्तों याद कीजिए पहली पोएम मैंने क्या बताया था, गॉड मेड द कंट्री, उसके राइटर कौन थे? विलियम कॉपर। तो इसमें बस हमें वही ऑप्शन चुनना है जो होगा गॉड मेड द कंट्री, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, हमें दोनों तरीके से आंसर पता होने चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू दिस पोएट्री ओड ऑन सॉलिट्यूड। ये दोस्तों ओड ऑन सॉलिट्यूड पोएट्री के अनुसार एक हैप्पी मैन, एक खुशहाल आदमी जीता है कहाँ, कहाँ रहता है? तो ऑप्शन ए है इन हिज नेटिव लैंड, अपने नेटिव लैंड में रहता है। इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहता है। इन टाउन्स, टाउन्स में रहता है। या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन हिज नेटिव लैंड, एंड ऑप्शन ए। ये दोस्तों कोई भी खुशहाल व्यक्ति हमेशा अपने जन्म स्थल पर ही खुश रहता है। तो ये थे सेकंड स्लाइड के 5 नए क्वेश्चंस। आई होप आपने क्लियर कर लिया। तो दोस्तों कोयल के राइटर पूरन सिंह है, स्लीपिंग पॉटर के राइटर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है, और मार्था के राइटर वॉल्टर डी ला मेयर है। तो इस प्रकार से 5 जो पोएम थे वो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, और जो 3 पोएम है वो इस स्लाइड में बताया। इस प्रकार से आपने 8 पोएम और उसके पोएट्स के नाम याद कर दिए। चलिए दोस्तों अब इससे रिलेटेड अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है डैश कॉजेज पेन। ये दोस्तों डैश कॉजेज पेन, यानी डैश कारण बनती है दर्द का। तो कौन? फर्नीचर, ऑप्शन बी यूटेंसिल्स, ऑप्शन सी हाउस, और ऑप्शन डी हर्ट। दोस्तों ये पॉलिथीन बैग से लिया गया प्रश्न है, तो इसमें हर्ट जो है ऑप्शन डी ये आपका आंसर है, क्योंकि हर्ट का मतलब आघात या चोट होता है जिसके वजह से दर्द होता है। तो जब कभी चोट लगती है या आघात पहुंचता है तो ही वो दर्द का कारण बनती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हर्ट है। कि दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, थिनर देन अ क्रिस्टियन से लिया गया है जिसके राइटर विद्यापति हैं। तो ये पूछा जा रहा है विद्यापति के बारे में कि विद्यापति वॉज बोर्न इन, विद्यापति का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बताना है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी दरभंगा, और ऑप्शन डी मोतिहारी। तो याद रखें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछे भी गए हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी मधुबनी। जी हाँ दोस्तों विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? मधुबनी में हुआ था। What did the pictures contain? ये दोस्तों अगला प्रश्न द एम्प्टी हार्ट से लिया गया कि पिक्चर्स क्या रखता है, पिक्चर्स में क्या था। पिक्चर बोलते हैं घड़ा को, जी दोस्तों मिट्टी के घड़े को पिक्चर बोला जाता है। तो उसमें क्या था? ऑप्शन ए है गोल्ड कॉइन्स
यानी सोने के सिक्के थे। ऑप्शन बी है सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के थे। और ऑप्शन सी है कॉपर कॉइन्स, पीतल के सिक्के थे। और ऑप्शन डी है लेड कॉइन्स, शीशे के सिक्के थे। तो दोस्तों कौन से सिक्के थे उस घरों में, उन घरों में? यदि आपने कविता पढ़ा है तो आपको याद होगा कि वो 7 घरे जो थे, 7 घरे जो ट्री ग्रांट करता है विश्व, तो उसमें गोल्ड कॉइन्स होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाई? जी हाँ दोस्तों, ये ओल्ड इंग्लिश का एक प्रोनाउन है दाई। ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे प्रोनाउन जो अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होते हैं, लेकिन कविताओं में आज भी ओल्ड इंग्लिश के बहुत सारे प्रोनाउंस, बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दाई का मीनिंग क्या होगा? तो दाई का मीनिंग ओन होगा, माई होगा, योर होगा या आवर होगा। दोस्तों दाई का मतलब तू होता है या तेरा होता है, तो उसी सेंस में योर का मतलब तुम्हारा या तुम्हारा होता है या आपका होता है। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और ये करेक्ट आंसर ही है। दाई का जो मॉडर्न इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है योर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द चैलेंजिंग द माउंटेन? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दी डबल टाइप हो गया है। प्रश्न इस प्रकार से होंगे, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, यानी कौन है जो चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है किसको? माउंटेन को, पर्वत को। तो कौन दे रहा है? द पोएट दे रहा है, द पॉटर दे रहा है, बोथ ए एंड बी दोनों मिलकर दे रहे हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चूंकि स्लीपिंग पॉटर जो कविता है उसमें पॉटर के बारे में पोएट ने बताया है कि पॉटर क्या करता है, पॉटर माउंटेन को क्लाइंब करता है, तो ये चैलेंज कौन करेगा? पॉटर ही करेगा। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, द पॉटर, यानी कुली ही माउंटेन को क्या करता है? चैलेंज करता है। तो ये थे इस स्लाइड के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। देखते हैं अगले प्रश्न को अगले स्लाइड में, जो कि है प्रश्न संख्या 16। तो 16 में जो प्रश्न है वो है, द पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज। जी दोस्तों, मार्था से लिया गया प्रश्न है कि कवि मार्था को जानता था जब वो था क्या? तो क्या था वो? एक चाइल्ड था, ऑप्शन ए। बी सर्वेंट नौकर था, ऑप्शन सी शॉपकीपर दुकानदार था, और ऑप्शन डी टीचर शिक्षक था। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मार्था को ऑथर तब से जानता था जब से वह एक बच्चा था। क्वेश्चन नंबर 17, यानी पहले पोएम गॉड मेड द कंट्री से लिया गया है। तो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द डैश। तो ये कविता की पहली पंक्ति है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द क्या? तो ऑप्शन ए हाउस, ऑप्शन बी टाउन, ऑप्शन सी चर्च, और ऑप्शन डी सिटी। यदि दोस्तों आपने इस कविता को पढ़ा तो आपको निश्चित रूप से इसका आंसर पता होगा। जी हाँ दोस्तों, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ, द पोएट इन ऑड ऑन सॉलिट्यूड। जी दोस्तों, कवि ऑड ऑन सॉलिट्यूड कविता में वांट्स टू लिव, रहना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है या कैसे रहना चाहता है? तो सीन रहना चाहता है, रिमेम्बर्ड रहना चाहता है, अनसीन रहना चाहता है, या प्रेज रहना चाहता है, यानी लोगों से मिलजुल कर दिखावे के रूप में रहना चाहता है, या अनदेखा रहना चाहता है, अनसीन रहना चाहता है, या याद किया जाने के रूप में रहना चाहता है, या प्रेज बड़ाई करने के रूप में रहना चाहता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कवि अनसीन रहना चाहता है, उसको कोई देखे नहीं, इस प्रकार से कवि रहना चाहता है। इफ द पॉलिथीन बैग इज लेफ्ट टू इट सेल्फ। ये दोस्तों अगला प्रश्न पॉलिथीन बैग से है, प्रश्न संख्या 19। इफ द पॉलिथीन बैग इज लेफ्ट टू इट सेल्फ इट डैश इन्वायरमेंट। अगर पॉलिथीन बैग को यूं ही छोड़ दिया जाए तो इट डैश इन्वायरमेंट, या इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के साथ क्या करेगी? उसको ब्यूटिफाइज करेगी, यानी सुंदरता बढ़ाएगी, या उसको क्लींस करेगी, साफ सुथरा करेगी, या चेंजेस करेगी, बदल देगी, या पॉल्यूट्स करेगी, प्रदूषित करेगी। ये दोस्तों क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं पॉलीथीन बैग को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए धरती पे तो वो तो गलता है नहीं, तो वो क्या करेगी? पॉल्यूट करेगी, यानी प्रदूषित करेगी किसको? इन्वायरमेंट को। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अब 20 है, विद्यापति इज अ डैश पोएट। जी दोस्तों पूछा जा रहा है विद्यापति जो कि थिनर देन क्रिसेंट के राइटर हैं, पोएट हैं,
तो ये किस प्रकार के पोएट हैं? हिंदी पोएट हैं, इंग्लिश पोएट हैं, मैथिली पोएट हैं, भोजपुरी पोएट है? ये दोस्तों विद्यापति आपके मैथिली पोएट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने इस स्लाइड के भी 5 प्रश्नों को अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है। फिर दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम स्लाइड, यानी जो 5 क्वेश्चन बच रहे हैं 25 क्वेश्चन में, उन प्रश्नों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों 21 यानी 21 नंबर जो प्रश्न है वो है, हाउ मैनी पॉट्स ऑफ गोल्ड वेयर गिवन टू द मैन इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट। ये दोस्तों कविता एम्प्टी हार्ट में मनुष्य को कितने पॉट्स दिए गए थे गोल्ड के? ये दोस्तों सोने के सिक्के से भरे कितने पॉट्स दिए गए थे? 5, 5, बी 6, 6, सी 7, 7 और डी 8, 8। दोस्तों यदि आपने वीडियो सही ढंग से देखा है तो मैंने इसका आंसर पहले ही बताया है। तो गोल्ड्स के जो पॉट्स थे, जो घड़े थे, वो कितने थे? 7 थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ, और 22 है कोयल कविता से ली गई। द कोयल इज हिडन इन, कोयल छुपी हुई है। कहाँ छुपी हुई है? ऑप्शन ए अ फॉरेस्ट, किसी जंगल में। ऑप्शन बी मैंगो लीव्स, आम की पत्तियों में। ऑप्शन सी फील्ड्स, मैदानों में। ऑप्शन डी माउंटेन्स, पर्वतों पे। तो दोस्तों कोयल हमेशा मैंगो लीव्स में छुपी होती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं प्रश्न 23, द पोर्टर्स स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुली के स्ट्रक्चर को बताना है। कुली किस प्रकार, कुली की संरचना कैसी है कविता में बताया गया है। क्या वो हैफ्टी है? ऑप्शन ए बी फैट है, ऑप्शन सी थिन है, और ऑप्शन डी एस्केलेटल लाइक है। यानी हैफ्टी का मतलब हट्टा कट्टा होता है, फैट मतलब केवल मोटा होता है, थिन मतलब केवल पतला होता है, और स्केलेटल लाइक मतलब ढांचे के जैसा होता है, हड्डियों का ढांचा जो होता है उस जैसा है। दोस्तों पॉटर का जो स्ट्रक्चर है वो हैफ्टी है, यानी हट्टा कट्टा। पॉटर बेचारा हट्टा कट्टा है, माउंटेन क्लाइंब करता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, द पोर्टर वाज गोइंग अप। बिल्कुल उसी से लिया गया प्रश्न है, द स्लीपिंग पॉटर से। यानी पॉटर वाज गोइंग अप माने ऊपर जाता है, किस पर? रोड पे, बी लेन गली पे, सी क्लिफ चट्टान पे, या डी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैंने बताया कि माउंटेन क्लाइंब करता है तो माउंटेन और क्लिफ एक ही है, चट्टान को बुलाया था क्लिफ, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 24 के लिए। दोस्तों देखते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न जो है 25 नंबर, वो है द डैश फेल्ट दैट दे had traveled back into the past when the incident of Martha's stories had taken place. The dash felt that, किसने महसूस किया कि they had traveled back into the past, वे लोग पीछे चले गए घूमते हुए, अपने पास्ट में, अपने अतीत में चले गए घूमते हुए। when the incidents of Martha's story, जब मार्था की कहानियों की जो घटनाएं घटी उस वक्त वो लोग अपने अतीत में पीछे चले गए। तो ये इस चीज़ को किसने महसूस किया उस कविता के माध्यम से? तो पहला ऑप्शन है फेरीज यानी परियों ने, दूसरा ऑप्शन है बी नोम्स ने यानी बौनों ने, और तीसरा ऑप्शन सी पोएट ने यानी कवि ने, या चौथा ऑप्शन है डी लिसनर्स ने यानी श्रोता ने। दोस्तों चूंकि मार्था को कहानी कहने गए थे तो उसको सुनने वाले को, कहानी सुनने वाले को श्रोता बुलाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, लिसनर्स। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपने इन प्रश्नों को एंजॉय किया। चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के एक बार आंसर शीट को। जो सभी प्रश्नों के आंसर शीट है आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार इस वीडियो को देखें, इससे आपको आंसर्स भी याद होंगे और आपको कविताओं के कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। दोस्तों ये था आज का पहला पार्ट पोइट्री सेक्शंस का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा 1 से लेकर 25 इंपॉर्टेंट VVA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। दोस्तों आपका वीडियो, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू करें, अगले लेक्चर के लिए हम पार्ट 2 लेकर फिर आएंगे और उसके अंतर्गत हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से सीखेंगे। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो इसे लाइक करें, अपने इम्पोर्टेंट कमेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।